हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो कि है फियर फैक्टर। क्योंकि जितने भी टीचिंग्स एग्ज़ाम है, जितने भी इंटरव्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे डर के मारे राइट आंसर पता होते हुए भी उसको डिलीवर कर नहीं पाते, उसको बता नहीं पाते, और वाइवा में, इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क आता है। तो इस फियर फैक्टर को हम कैसे टैकल करें, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो करता हूँ उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मेरे जो डायरी होती है, पर्सनल डायरी, उस डायरी के फ्रंट 1-2 पेज मैं क्या करता हूँ, सबसे बेहतरीन जो कोट्स होते हैं, सबसे बेहतरीन जो मोटिवेशनल शायरियाँ होती है, वो शायरियाँ से उस पेजेस को मैं भर देता हूँ। जब भी मैं कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में खुद को पाता हूँ या फिर जब भी मैं कोई और सिचुएशन देखता हूँ तो मैं उसी पढ़े हुए लाइन को याद करता हूँ और मुझ में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है। तो मेरा भी यही राय है कि आप सबको ऐसा ही कुछ मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल आइडियाज़, मोटिवेशनल थॉट्स अपने पास रखना चाहिए। तो उसी मोटिवेशनल पोएम में से कुछ झलकियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूँ थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। ओके, तो फियर फैक्टर से कैसे डील करें। ओके, फियर आना तो लाजमी है क्योंकि आपका सारा कैरियर दांव पर लगा हुआ है, सारा मेहनत दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके रिटन एग्ज़ाम दिया है, रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, आप सिलेक्टेड हुए हैं वाइवा के लिए, तो आपका तो पूरे साल का मेहनत आपका इसमें लगा हुआ है। तो फियर आना लाजमी है। लेकिन इस फियर से हम फेलियर की तरफ ना जाके फियर से कैसे सक्सेस की तरफ जाएंगे, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है, कुछ नुस्खे हैं, कुछ टेक्निक्स है जो कि हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला है अंडरस्टैंड द फियर। ओके, अंडरस्टैंड द फियर। जो हम फियर कर रहे हैं, क्यों फियर कर रहे हैं, क्या कॉज है, उस कॉज को जानने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फियर का कुछ, अगर हम एस्पिरेंट के हिसाब से देखें तो फियर का सबसे बड़ा कारण होता है फेलियर का फियर। ओके, फेलियर का फियर, अगर मैं ना बोल पाया तो, अगर मैं न कर पाया तो, ये फेलियर का फियर सभी में रहता है, मुझ में भी है, आप में भी है, सभी में रहता है। लेकिन इसका इंटेंसिटी अगर आप देखेंगे तो कुछ में कम रहता है, कुछ में ज़्यादा रहता है। ओके, तो फेलियर का फियर जो है सभी में होना भी चाहिए। ओके, लेकिन ये फेलियर का फियर हम में हावी ना हो, हम में हावी ना हो, हमारा जो प्रोग्रेस है उस पर इम्पेक्ट ना करे। क्योंकि फेलियर का फियर है तभी तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फेलियर का फियर है तभी तो हम मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो हमारा मेहनत को ये ज़्यादा बढ़ाए, फेलियर का फियर हमारी मेहनत को बढ़ाए। ओके, और वो सब करने से हमको बचाए जो कि हमारे प्रोग्रेस में बाधक है। ओके, तो फेलियर का फियर रहता है। फिर दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस बारे में हम वाइवा बना रहे हैं, अगर उसमें कुछ उल्टा सुल्टा पूछ लिया तो मैं जवाब नहीं दे पाया, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब जो वाइवा हमने चूज किया है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शायद उसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको टैकल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है, इसीलिए हमको भय लग रहा है। अगर हमारे पास उसी वाइवा के टॉपिक के आधार पर जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका कंप्लीट नॉलेज है तो कभी भी हमें फियर नहीं लगेगा। ये हो गया दूसरा कॉज। ओके, फिर तीसरा कॉज हो गया स्टेज फियर। ये बहुत ही बड़ा फियर है। ओके, स्टेज फियर,
क्योंकि जब मैं किसी व्यक्ति के सामने जाता हूँ मैं बोल नहीं पाता हूँ, जब किसी व्यक्ति के सामने मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है तो मैं कर नहीं पाता हूँ। ये हो गया स्टेज फियर। जैसे कोई बंदा स्टेज के ऊपर जाके परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेज फियर। स्टेज फियर भी बहुत सारे बंदे का रहता है, तो ये भी एक फियर का सबसे बड़ा कारण है। मैं लाइफ में बहुत सारे बंदों को देखता हूँ, बेसिकली ये 3 फैक्टर ही ज़्यादातर बच्चों में रहते हैं जो कि वाइवा या फिर इंटरव्यू के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं। तो इस तीनों को कैसे हम ओवरकम करें, क्योंकि जब तक हम इसको अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तब तक हम इससे फ्री नहीं हो पाएंगे। तो इस तीनों फैक्टर से, इस तीनों प्रकार के फियर से हम कैसे खुद को निकालें। कहा जाता है कि कंप्लीट नॉलेज इज कंप्लीट फ्रीडम। ओके, कहीं ना कहीं फेलियर का जो भय है उससे हमको इजात पाना है, लैक ऑफ नॉलेज से इजात पाना है, स्टेज के फियर से भी हमको इजात पाना है। तो क्या करें? तो फेलियर का जो भय है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो मैं वाइवा देने जा रहा हूँ ये फेलियर के लिए नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, हो सकता है अपॉर्चुनिटी में मैं सक्सेस भी हो सकता हूँ, सक्सेस नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है मैं मेरा 100% दूंगा। इसमें मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है कि वाइवा में होता क्या है, कैसे परफॉर्मेंस दिया जाता है, ये मुझे एक्सपीरियंस करना है ताकि मैं और बेहतर बन सकूँ। ये मेरी बेहतरी के लिए है। ये जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स आपको फेलियर से बचाएगा, फेलियर के फियर से बचाएगा। ओके, और दूसरा है नॉलेज। जो भी आप वाइवा के टॉपिक ले रहे हैं उसके इर्द गिर्द कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका आप एक लिस्ट बनाइए और उसको बार बार पढ़िए, अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। इसमें तो और कोई रास्ता ही नहीं है, आपको नॉलेज इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ओके, तो तीसरा हो गया स्टेज फियर। स्टेज फियर को टैकल करने के लिए आपको दूसरा पॉइंट में जाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्टेज का फियर, स्टेज फोबिया कम होते होते जीरो की ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच जाएगा। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करें? ओके, प्रैक्टिस वो संसाधन है जो कि मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही बड़ा एसेट है सभी एस्पिरेंट के लिए। आप कोई भी व्यक्ति अगर बहुत बार बार किसी कार्य को प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो जब उसको परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा तो बिना किसी को देखे हुए वो स्पॉन्टानियसली उसको परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस खुद ब खुद उससे परफॉर्म कराएगा। दैट इज़ द पावर ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए कौन से टाइप की हम प्रैक्टिस करनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 टाइप की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला प्रैक्टिस जो है मिरर प्रैक्टिस। ओके, आपको मिरर के सामने आपका वाइवा हो गया या फिर क्वेश्चंस आंसर हो गए, आप खुद को देखकर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप अपने आप से नज़र मिलाएंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम खुद से नज़र नहीं मिला पा रहे, इसीलिए वह ज़्यादा बढ़ रहा है, फियर ज़्यादा बढ़ रहा है। जब हम खुद से नज़र मिलाएंगे तो दुनिया से तो ऐसे ही नज़र मिला लेंगे। तो पहले अपने आप से आप कमिट कीजिए, पहले अपने आप को सुनाइए, फिर आप ऑटोमेटिकली ये जो स्ट्रेंथ आएगा ना, इससे आप औरों को भी सुना पाएंगे। ओके, तो मिरर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मिरर के सामने आप डेमो दीजिए, मिरर के सामने खुद को सवाल कीजिए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इससे क्या होगा, ये क्या है, वो क्या है। वो सारे क्वेश्चन जो आपने बनाए हैं, जो आपने वाइवा के इर्द गिर्द पूछे जाने की संभावना के हिसाब से आपके दिमाग में चल रहे, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। मिरर के सामने खुद को देखते हुए प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। ओके, फिर जो दूसरा हो गया क्रिएट ए वीडियो। ओके, जो आप वाइवा देने वाले उसका एक वीडियो बना दीजिए। ओके, और उस वीडियो को दिन में कम से कम 10-12 बार देखिए। तो उसको देखने से बार बार आपका वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और जब आपका परफॉर्मेंस का दिन आएगा वो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, आपके अंदर से वो आएगा। ओके, आपको एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इतना बार प्रैक्टिस हो गया है कि वो स्पॉन्टानियस हो गया है, वो स्वतः ही होगा। ओके, फिर तीसरा हो गया ऑडियो क्रिएशन। ओके, ऑडियो क्रिएशन, ऑडियो क्रिएट भी आप कर सकते हैं, और उसको ईयरफोन के ज़रिए आपको बार बार सुनना है, ताकि इतना बार सुन ले, इतना बार देख ले, इतना बार प्रैक्टिस कर ले कि वो स्वतः ही होने लगे। ओके, ये हो गया दूसरा। ओके, फिर तीसरा है जो कि
साइंटिफिक टेक्निक बताया जाता है, ये हो गया विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट इसके बारे में बताते हैं। बहुत जो मेंटल ट्रेनर्स रहते हैं, फिटनेस ट्रेनर्स रहते हैं, वो सारे विजुअलाइजेशन के बारे में बताते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट विजुअलाइजेशन के बारे में बताते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है फियर को जीतने के लिए। आपको बस क्या करना है, आपको खुद को विजुअलाइज करना है। कैसे मैं ओसुका होटल में जा रहा हूँ, कैसे मेरा नाम अनाउंस्ड हो रहा है, कैसे मैं डोर को ओपन कर रहा हूँ। उसी सिचुएशन में आप खुद को देखिए, कैसे वाइबा चल रहा है, कैसे मैं जा रहा हूँ, कैसे एंटर कर रहा हूँ, कैसे मैं गुड मॉर्निंग विश कर रहा हूँ, कैसे मैं सीट में मे आई सीट बोल रहा हूँ, कैसे वो मुझे देख रहे हैं, क्या मैं कर रहा हूँ, वो सारे आप देखिए। कैसे मैं उनको डेमो बता रहा हूँ, कैसे मैं उनका सवालों का जवाब दे, कौन कौन से सवाल पूछ रहे। जितना आपका विजुअलाइजेशन क्लियर होगा, जितना आपका विजुअलाइजेशन कलराइज्ड होगा, जितना आप खुद को विजुअलाइज कर पाएंगे, उतना आपका फियर फैक्टर दूर होता जाएगा। क्योंकि जितना बार आप खुद को विजुअलाइज करेंगे, वो सिचुएशन आपको जेन्युइन लगने लगेगा, वो सिचुएशन आपको जाना पहचाना हुआ लगेगा। क्योंकि ब्रेन क्या करता है ना, ब्रेन का एक फंडामेंटल रूल होता है, ब्रेन का एक फंडामेंटल टेक्निक्स होता है। क्या है वो फंडामेंटल टेक्निक्स है? अननोन टू द फियर। किसी भी अनवांटेड सिचुएशन अगर हमारे जीवन में आ जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा जो कि हमने पहले फेस नहीं किया है, ऐसा कुछ हमारे सामने आएगा, तो हमको फियर आना लाजमी है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या करता है, हम खुद को वहाँ पर इमेजिनरीली खुद को देखते हैं उसी सिचुएशन में। बार बार देखने से वही सिचुएशन माइंड में पहले से ही क्रिएट हुआ होता है। तो जब वो सिचुएशन सामने आता है तो हमको हमारा माइंड भी क्या करता है, हमारा ब्रेन भी क्या करता है ना, ये तो एक जेन्युइन सिचुएशन है, ये तो जाना पहचाना सिचुएशन है। ऐसे करके ब्रेन खुद को ट्रिगर करेगा, अपना माइंड आपको ट्रिगर करेगा। इसके चलते आपको जो फियर हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं होंगे और ऑटोमेटिकली आपका फियर दूर हो जाएगा। ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। ओके, फिर चौथा है फेस द फियर। फेस द फियर। ओके, फेस द फियर। आप अपने भय को फेस कीजिए, क्योंकि कुछ भय ऐसा भी होता है हम जब तक फेस नहीं करते वो भय बढ़ता जाता है और हमको और भी भयभीत करता जाता है। तो दैट मीन्स वी नीड टू फेस द फियर। जब तक हम फियर को फेस नहीं करेंगे, फियर कभी भी डिसअपियर नहीं होगा। क्यों भय लग रहा है, भय के कारण को तो आप ढूंढिए, ऑटोमेटिकली भय डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि आपका लाइफ का जो सारी मेहनत है इसी में डाला हुआ है। इसको आप अगर अचीव कर लिए तो सक्सेस आपकी कदमों में होगा। इसीलिए फेस द फियर, चैलेंज द फियर। तो इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, तू अपनी आँखों से आँखें मिला तो सही, तू अपनी आँखों से आँखें मिला तो सही, तू अपनी हौसलों से हौसला रख तो सही, नामुमकिन भी मुमकिन लगेगा, अरे नामुमकिन भी मुमकिन लगेगा, तू बस तेरी डर को डरा तो सही, तू बस तेरी डर को डरा तो सही। तो हम डर को भी डरा सकते हैं, हमारी फियर को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो आप सभी को आने वाली वाइवा के लिए ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस इतना कीजिए कि वह ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाए, फियर फैक्टर ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाए। क्योंकि आपने एक बार भय पर कंकर कर लिया, रूल कर लिया, तो सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।